आपको टाइम वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम कीजिए। पुलिस, ब्यूरोक्रेट, जज को कहिए कि थोड़ी मेरी फाइल तो लीजिए। अगर पेशेंस भी करना है डेवलप तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम कीजिए। और अगर फाइल आगे सरकारी है तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो दीजिए। नाम है इनका पब्लिक सर्वेंट, पर हरकतें राजाओं जैसी। और इनके साथ आनाकानी की तो समझ लेना हमारी फाइल फंसी। सैलरी इनकी थोड़ी और प्रॉपर्टी बहुत सारी। पैसे कमाने की इनकी समझ सच में बहुत है भारी। आपकी फाइल आपकी प्रॉब्लम, इनको क्या है पड़ी। फिर भी सिस्टम को सुधारेंगे, करते हैं बातें बड़ी बड़ी। मेरा काम कीजिए, मेरी फाइल लीजिए, कहते रहो बार बार, और ऊंची आवाज में बात मत करना, नहीं तो जाओगे सलाखों के पार। अगर हमें बनना है महाशक्ति तो कुछ ना कुछ करना होगा, और इस सिस्टम के लैकुना को कुछ भी करके भरना होगा। शायद ये बात सभी पे लागू नहीं होती, पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिसेस पे ये लागू होती है। और जो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो बदनाम इसके लिए नहीं है कि वो काम नहीं करते, शायद वो बदनाम इसके लिए कि वो सही काम भी वक्त में नहीं करते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये जो सिस्टम का जो पूरा माया जाल है, जिसमें जो क्लाइंट है, जो वकील है, जो लाइजनिंग का काम कर रहे हैं, जो आगे पीछे घूम रहे हैं, सब फंसे हैं। इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हम जो है वो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते हैं, कोर्ट में काम करते हैं, पुलिस के साथ, डीडीआर हो या जेडीआर हो या फिर प्लानिंग अथॉरिटी हो। पर हर जगह पे एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जो काम है वो वक्त पे किया नहीं जाता, जिसके लिए खर्चा करना जरूरी है, पीछे लगना जरूरी है, कनेक्शन जरूरी है। शायद किसी आम आदमी का ये काम ही नहीं है। तो इस जो पूरी सिचुएशंस है, इसका पूरे एक सर्कल में सब पे इफेक्ट होता है। अगर सही टाइम पे सही काम ना हो तो डेवलपमेंट रुक जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो वक्त बचाने के लिए और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए क्या किया जाए। नंबर 1, रिड्यूस टेक्निकलिटीज। हर जगह पे टेक्निकल एस्पेक्ट पे इतनी तवज्जो दी जाती है। इफ यू गो टू द कोर्ट, 10 साल के बाद कोर्ट कहता है कई बार कि आई डोंट हैव अ जुरिस्डिक्शन। तो क्या नाचो मैं? अरे भाई, जो केस कर रहा है उसको जुरिस्डिक्शन से नहीं पड़ा है, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। Therefore, the technical aspects become larger than the actual justice most of the time. इसलिए जो ये टेक्निकलिटीज है उसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। वन विंडो क्लियरेंस, जैसे कि हम अगर कोई प्लानिंग अथॉरिटी के सामने काम करें और कोई काम निकालना है तो देयर आर 7 टेबल्स, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, आज ये नहीं, आज वो नहीं, आज इसका साइन नहीं, इसको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, तो कुछ भी ऐसे काम है उसको क्लियरेंस का एक विंडो होना चाहिए। और वो विंडो मतलब वो जो अथॉरिटी है दैट कैन कंसल्ट विद ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड गिव द फाइनल अप्रूवल। तो वन विंडो इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। रेटिंग एंड रिव्यूज फॉर ऑल द ऑफिसर्स। क्या ऐसा कोई ऐप बनाया जाए जिसमें हर डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर का नाम हो, और कोई भी वहां पे जो काम करे जिसकी फाइल्स है वो उनको रेटिंग और रिव्यू दे सके। तो इस पे सब ऑफिसर्स पे एक प्रेशर बनेगा। और अगर किसी को कोई ग्रीवियंस लिखना है, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ रेट करना है, तो दैट ऐप कैन बिकम एन इफेक्टिव टूल। एट द सेम टाइम जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी अच्छी रेटिंग, अच्छे रिव्यूज है, उनको एक इंसेंटिव या फिर बोनस भी दिया जा सकता है। सो बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, a sort of atmosphere wherein an officer knows that if I do well, I'll be rated well, I'll get incentive, I'll get appreciation, and that can become a trigger point for him to work in a better manner. Proper training. कई बार ऐसा होता है कि ऑफिसर को पता ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए, इसके रिलेटेड प्रोसीजर क्या है, रूल्स क्या है, लॉस क्या है, सर्कुलर्स क्या है।
Therefore, a person sitting as an officer, he must know what are the technicalities, legal points. अगर उसको उसका ही काम करने के लिए पूछना पड़ रहा है, उसको पता नहीं है, कैसा लगा मेरा मजाक? तो किस तरह काम कर पाएगा? Therefore, प्रॉपर ट्रेनिंग होना, अलग अलग सिचुएशन में किस तरह काम किया जाए, क्या लॉज है, क्या रूल्स है, क्या प्रोसीजर है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है. स्ट्रॉन्ग रिट्रेसल फोरम. अगर कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, अगर पैसे मांग रहा है, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए, अपील करने के लिए वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रिट्रेसल फोरम which can take an appropriate action against the concerned officer. Use of technology. This is very important कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज करना चाहिए. To give you an example, कोई भी कोर्ट केस है, उसमें कभी कभी समन सर्व करना, अपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व करना, इसमें कई बार सालों साल निकल जाते हैं. But then if you have email, WhatsApp, फोन, तो ऐसे सिस्टम बनाइए कि सामने वाले को बाय वे ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन सेंड हिम अ नोटिस, समन्स. तो ये जो टेक्निकलिटीज है, वो एस्पेक्ट का कंप्लायंस करने के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज करें, बहुत सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन फोरम पे लाए, तो दैट कैन सर्टनली सेव टाइम and the system can become effective. Strong execution forum. This is very important for the effective working of government authorities. कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑर्डर देता है, तो उसका एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए. टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया कि मिस्टर ए से इतना पैसा रिकवर करना है, पर वो रिकवर करने के लिए सालों साल जा रहे हैं, किस तरह करना है, उसके लिए अगर नया पिटीशन फाइल करना पड़ रहा है, उसके लिए पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, या फिर आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि ये काम अच्छे से कर पाए, तो फिर ऑर्डर होने के बाद भी उसको एग्जीक्यूट करना बिकम्स डिफिकल्ट. देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट. कई बार हम गवर्नमेंट ऑफिसेस में देखते हैं कि हर कोई स्ट्रेस में है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना है कि हर कोई रो रहा है. तो एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होना फॉर इफेक्टिव वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसेस में प्रॉपर फैसिलिटी होना, सही टेक्नोलॉजी होना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव टाइम एंड इफेक्टिव वर्किंग. तो अगर ये सब फैक्टर्स जो है उसको कंसिडर किए जाए, और हर डिपार्टमेंट है, बीट कोर्ट और एनी अथॉरिटी फॉर दैट मैटर, किस तरह से इस सब को इम्प्लीमेंट करके एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाना है, इसके बारे में मंथन किया जाए और उसको एक्चुअल एग्जीक्यूशन में लाया जाए, तो सर्टनली वी कैन हैव अ वेरी बेटर सिस्टम एंड दैट कैन सर्टनली लीड टू अ बेटर लाइफ and better country.